मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे आज यहाँ पर खड़ा है। मेरी एक छोटी बहन थी, वो अभी आई है, उसको 10-20 दिन हुए उसको, जब से हॉस्पिटल से आई उसको पूरे शरीर पे दाने थे। और जब हमने डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं होती है। जब हमने प्रार्थना करके यीशु जी का लहू लगाया तो वह चंगी होने लगी। आज उसका धन्यवाद, और मैं यीशु जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 8-10 दिन हो गए, मुझे गले में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ना मैं खा पी सकती थी, कुछ भी नहीं, ना भाषा
में दर्द रहती थी, तो मैं ये सोच रही थी कि प्रभु अब मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु वो भी तो एक मनुष्य है। प्रभु मुझे मनुष्य के आगे क्यों झुकना पड़ता है? प्रभु तो चंगा करने वाला राफा यहोवा है परमेश्वर। मैं उससे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, प्रभु मेरा गला चंगा हो जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, 3 दिन से फास्टिंग प्रे में प्रभु ने मुझे छुआ और मेरा गला बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई भी दवाई नहीं खाई, कोई भी गोली नहीं खाई, प्रभु ने मुझे छू कर चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अभी भी परमेश्वर का आत्मा इतना बहरा था, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने साफ लहू को अपने ऊपर आते हुए देखा, अपने मुंह के अंदर लहू को देखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह का परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर ने अपनी हजूरी में खड़ी होने का मौका दिया। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने बहुत मतलब चंबा कार्य किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारी जो शॉप है उसका कुछ काफ़ी टाइम से कुछ मैटर चल रहा था, और जो हमारे साथ वाले थे ना वो बहुत परेशान करते थे, तो जिस कारण जो था ना कि हमारे को भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जो मतलब काफ़ी कुछ जो जिनसे शॉप ली हुई थी वो काफ़ी कुछ बोल रहे थे कि एग्रीमेंट इतने टाइम का ही करेंगे, ऐसे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो हम लोग काफ़ी ना डर गए थे कि एक वही है जिससे मतलब घर चलता है, सब कुछ उसी से होता है, तो हम काफ़ी ना परेशान हो गए थे। तो जब ये बात पता चली ना तो फिर भाई ने बोला कि अब हम जाकर ना उससे बात कर आएंगे घर पर जाके उसके। तो जब ये बात आई ना, जब मैं दीदी को कल परसों की बात है, फ्राइडे जब मैं दीदी को बताने आई, उसी टाइम ना मेरे अंदर एक बात डाली कि ना ये जो हुआ है ना ये हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे लाभ के लिए होगा। बार बार ना यही वचन ना मन में आ रहा था कि हानि के लिए नहीं है, ये लाभ के लिए होगा। तो जब हम वहाँ गए ना, हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं वो क्या बोलेंगे, हमारे पक्ष में वो होगा कि नहीं, कि कुछ और ही ना डिसीजन हो जाए। पर जब हम वहाँ गए ना तो जो सामने वाला उन्होंने ऐसे ही बोला कि हम बोल रहे थे कि जैसे आप कहोगे हम वैसे ही कर लेंगे, पर वो आगे से ऐसा बोल रहा था कि जैसे मैं कहूँगा वैसे नहीं, जैसे तुम बोलोगे ना वैसे करेंगे। वो हर बात में ऐसे बोल रहा था, जैसे हम बोल रहे थे ना कि जैसे आप बोलोगे, वो कह रहे जैसे मैं नहीं, जैसे तुम कहोगे ना मैं वैसे ही करूँगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो पहले काफ़ी कुछ वो बोल रहा था, वो सब बातों वो कोई भी बात लेकर ही नहीं आया। जब हम गए उसने सिर्फ ऐसे ही बोला कि जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे कहने के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर के कहने के अनुसार था। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी मेरे हमारे घर के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करना मैं आप सभी के लिए करूँगी। सभी को जय। मेरी गवाही है कि मैंने पिछले दिनों में ना अपनी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से पिछले साल तो 40,000 रुपये ले रखे हैं, एडवांस लेते हैं, सभी लेते हैं। वो बार बार कह रहा था कि कैसे मतलब हमें देने, कैसे वापस देने हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझे टारगेट दिया है कि भी इतनी सेल कर दो, आपके इस पैसे जो है माफ हो जाएंगे। मैं वो क्या था पर मैं हमेशा प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे 45 की मैं मेरे 18-19 में यह शहर की उसमें लिखा था कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मुश्किल में नदियाँ बहाऊंगा। मैंने कहा परमेश्वर आप तुम्हें मार्ग दे मेरे पिता। तो उसने ऐसा करा कि जितनी सेल दी थी उससे डबल सेल होगी। तो जितने पैसे उसने कहे थे कि हाँ भाई मैं तुम्हारा जो इंसेंटिव बनता है, जो तुम्हारी कमीशन बनती है, तो उसने मतलब एंड टाइम से कहा कि ठीक है तुम्हारे इतने बनते हैं, चलो ये मैं काट देता हूँ, तुम्हारा कोई पैसा नहीं। मेरे 40,000 रुपये जो मैंने उसको कटाए नहीं, अपने हाथ से दिए नहीं। 40,000 रुपये थोड़ी रकम नहीं होती, इसका ब्याज ही बहुत बन जाता है किसी लेके देखो। लेकिन परमेश्वर ने क्या रास्ता बना दिया कि बारों बार वो उतर गया। मैंने कुछ नहीं दिया, ना मैंने उसको कहीं पैसे तनख्वाह में कटाए हैं, ना मैंने उसको हाथ से कोई दिया है। बस एक उसका टारगेट पूरा कर रहा है। जितनी सेल्स ने कही थी उसके डबल सेल परमेश्वर ने करके दी है। वो भी खुश हुआ कि सारे पैसे मेरे काट दिए, मतलब मुझे कोई पैसे नहीं मिला, रिटर्न हो चुका। मैं परमेश्वर की दुआई के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी मजबूरी में खड़े होने का मौका दिया। परमेश्वर ने आज आपको सब कुछ हुआ है, आपको कुछ महसूस हुआ। यहोवा परमेश्वर इस जगह पर आज ना
आग के खंभे के जैसे यहाँ पर जब वर्शिप हो रही थी। ये सच्ची बात है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपने अपने जीवन की गवाही सब देते हैं। अभी मैं जब भजन संहिता बैठ के वहाँ पर जब मैं वहाँ पे बैठा ना, तब प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु कहते हैं अपने अपने जीवन की, जो उनके जीवन में हुआ है वो सब गवाही देते हैं कि परमेश्वर को इस जगह पर किसने महसूस किया, उसके बारे में भी प्रभु कहता तुम बताओ। सच्ची बात है कि परमेश्वर का आज इस जगह पर ना आग का खंभा था, इतना उसका अभिषेक बह रहा था ना इस जगह पर। सच में मेरे को ऐसे महसूस हो रहा था कि सारा बिल्कुल ही भरा हुआ है, और इतनी उसकी सामर्थ्य थी, इतनी आग थी इस जगह पर, सच में वो बताने से बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। जो मैंने इसको महसूस किया, बहुत अभिषेक है इस जगह पर उसका। आप नॉर्मल नहीं हो, सच्ची बात है। वो बहुत गहराई से आपको छू रहा था। आज उसका मसा इस जगह पर फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर की मेज इस जगह पर मौजूद है। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी हजूरी के लिए, अपनी गवाही के लिए नहीं, उसकी हजूरी के लिए आज ये गवाही देता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ब्लेस करें। आप सबको जय सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पिता ने पूरे हफ्ते संभाल के रखा। मुझसे बीते समय में कोई भी गलती गुनाह पाप में परमेश्वर से दास से पूरी कलीसिया से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। 3 दिन की फास्टिंग जो मैंने रखी थी ना, हर बार फास्टिंग में ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है जो प्रभु की ओर से नियुक्त की हुई है। पर इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैं क्या प्रभु, मैंने मनुष्य की तरफ नहीं देखना, ये वाचा मेरी आपसे बंधी है। शुक्रवार मेरे पति का फ़ोन आया, मुझे पता नहीं लगा, मैं प्रार्थना में थी। पर मैं जब घर पर गई ना, मैं कि प्रभु बीमारी के लिए आप वचन देते हो, चंगा क्या नाम आशीष के लिए वचन देते हो, हैं सब चीज़ों के लिए प्रभु वचन है। आज मुझे वचन दे परमेश्वर, मुझे इस घर में आज शांति चाहिए, मनुष्य की नहीं पिता आपकी शांति। मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी घुटनों पे, मुझे नहीं पता लगा मेरे पति आए एकदम से शांति रीति से। और इस दिन वचन हुआ था, कई लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। परसों से ना मेरा पेट ही नहीं भर रहा, जैसे ऐसे लग रहा जैसे मैं खाली हूँ। मैं पिता से कह रही, पिता मुझे और बैठा, मुझे और दे और दे। कल सारा दिहाड़ी सुबह से लेकर रात तक मेरी वेदी पे ही टाइम निकला। मैं जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। आज भी जब आराधना हो रही थी, मैंने ऐसे देखा जैसे मेरे पे ना लहू आ गया, मैं बिल्कुल लहू में कवर हो चुकी हूँ। मुझे आसपास कुछ नहीं दिखा, ऐसे कबूतर के समान ना जैसे ऐसे देखा मेरे पर कोई बैठा। सबको जय मसीह। कितने लोग विश्वास करते हैं हमने पाप छोड़ दिया है, माना नहीं, छोड़ दिया है। छोड़ने वाले इतने कम हैं। आपने अभी तक पाप ही नहीं छोड़ा। जिन्होंने छोड़ दिया गर्ज के साथ आप खड़ा करो, छोड़ दिया आज से। प्रभु को लेना लेके जाना, ठीक है। छोड़ दिया, छोड़ दिया। ऐसे बोलने से भी छूटता है। आमीन। आप बोलो छोड़ दिया, छोड़ दिया। फाइनली। यस। जिन्होंने पाप छोड़ दिया, लेकिन जैसे कि रॉन्ग कॉन्टैक्ट टूट गए। 3 दिन फास्टिंग के अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया। कितने लोग 3 दिन फास्टिंग में ब्लेस हुए? हालेलुया। जो 3 दिन फास्टिंग में पहला डे था, उसमें का तेल आया था, किसका तेल था? कौन सा तेल था? प्रार्थना का तेल आया था। कितनों की प्रार्थना खुल गई, कितने को प्रार्थना बढ़ गई, और कितनों की फिर से वेदी शुरू हो गई, कितने लोग फिर से प्रभु से कनेक्टेड हो गए। ये था परमेश्वर का काम। सेकंड डे रॉन्ग कॉन्टैक्ट टूट चुके थे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा अगर रॉन्ग टूट गया, हाजरा चली गई, इश्माइल चला गया, लूत चला गया, तो उसके बाद इसहाक से जोड़ दिया, राइट कॉन्टैक्ट दे दिया। तो विश्वास करो, आप इन दिनों में आपके राइट कॉन्टैक्ट जुड़ने जा रहे हैं। आपको जब लोड पड़ेगी आप पे राइट कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, और राइट कॉन्टैक्ट आपको बढ़ाने वाले हैं, आपके ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे एक बात बोली, जब हम रॉन्ग कॉन्टैक्ट छोड़ते हैं, कुछ गलत पाप छोड़ते हैं, तो
तो उसको कितनी प्रतिशत छोड़ा आपने? 100%। मैंने तो पूरा ही छोड़ा, 100%। आज से छोड़ दिया पूरा। कितना परसेंट? 100 है। 100 है, कितना परसेंट छोड़ा? चाचो हृदय से बात कर रहा है प्रभु आपके। ओ, एक रखा हुआ है। सच्चे बच्चे आपसे अच्छे हैं। अगर 90% छोड़ दिया, 10% भी आपका पड़ा है ना, ठीक है, 10% क्या है? थोड़ा थोड़ा है अभी, कभी कभी मन लग जाता है, कभी कभी याद आ जाती है, कभी कभी मन उधरी भाग जाता है, कभी कभी ध्यान चला जाता है, या कभी कभी हम फोन कर ही लेते, या कभी कभी मिलने चले जाते। ये तेरा 10% है ना, जो आपने पाप छोड़ा है, बोलो छोड़ा है। अभी परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया को प्यूरिफाई करूंगा, पूरी तौर से शुद्ध करना चाहता है। जब आप पूरी तौर से क्लीन होंगे ना, आग उतरेगी आप पे, बड़ी आग उतरेगी। अगर अभी भी तेरा 10% है, 10 नहीं है तो 20% है, 20 नहीं है तो 30% है, क्या हो सकता है 50 वाले भी बैठे हो, या सही कैटेगरी के लोग 40 वाले भी होंगे। आधा छोड़ा है, आधा धीरे धीरे छोड़ देंगे, आधा से ज्यादा छूट गया और छूट जाएगा। काफी हद तक तो छूट गया, छूट रहा है, छूटते जा रहे हैं, और बस छूटने वाला ऐसे लगे। लेकिन आपको पता है यही डेंजर चीज है, यही डेंजर चीज है। शैतान ये नहीं देखेगा, तेरा 90% नहीं देखेगा, उसको तेरा 10% जरूर दिखेगा जो बचा हुआ है। वो आपको उसी 10% से मार सकता है। आपको वही 10% भारी पड़ जाएगा। मैं कह रही 10% भी छोड़ो, अगर आपका 1% भी रहता है, वो आपका जो पाप अंदर 1% भी बैठ गया ना, वो 1% से भी आपको मार सकता है। 10 तो बहुत बड़ी बात, समझ आ रही है? जो रेवलेशन दिया शैतान को, ये 1% में काम हो जाए। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कलीसिया से बात कर, जो इतना सा भी 1% भी तेरी लाइफ के अंदर पाप बैठा है, या हल्का हल्का तू छोड़ रहा है, या उससे जुड़ा हुआ है, या कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा है अभी भी फिर से वही पाप में दोबारा जाने की, या मन लग रहा है अभी भी, तो शैतान उस चीज को पकड़ रहा है और वही 1% फिर 100 पे लाएगा। फिर आप वही 100 में आ जाओगे और बहुत तेजी से, तो आपकी 90% की मेहनत खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान की प्लानिंग है, आप इसे छोड़ दो। आप समझ आई? पवित्र आत्मा चाहता तेरा छुटकारा, तेरे अंदर का छुटकारा। तो जो 1% है तुम्हें भारी पड़ेगा। आज परमेश्वर से कहना तेरी मेष में शामिल होके जा रहे हैं। जो 1% से भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ ना, परमेश्वर तेरी जिम्मेदारी मुझे निकाल दे। ये अनुभव है मेरा। जब आपका हृदय तैयार होगा ना, वो 1% भी छोड़ने का, पवित्र आत्मा आपको हेल्प करना शुरू करेगा। हाँ, पिछले 3 दिन की फास्टिंग के अंदर मैंने प्रभु से बोला, एक चीज से मुझे भी छुड़ा प्रभु, मुझे भी शुद्ध होना है। उस चीज के लिए मैं प्रेयर कर रही थी। रात को 2:30 बजे पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, और 2:30 बजे उठ के मैंने परमेश्वर से वहां पे शुद्धिकरण मांगा। मुझे खुद पवित्र आत्मा करे इस विषय के लिए प्रार्थना कर। वो 2:30 से 3 बजे आधे घंटे के अंदर मेरे अंदर कुछ 1% रहा, और वो मुझे खटक रहा था। जब 1% है ना, आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो, आप बोल नहीं सकते थे। वो 1%
1% ही आपको खींचेगा धीरे धीरे। मैं गलत बोल रही हूँ? वो 1% ही आपको 100 में फिर ले जाने के लिए बैठा है और ये बड़ी स्पीड से काम करता है। तो ये पूछना, मेरे को खोल रहा है प्रभु, पूछना ये 1% का जो मेरे अंदर पाप रह गया, ये गलती रह गई, ये क्यों रह गई, क्यों छोड़ा आपने? पूछना परमेश्वर। अगर ये 1% पॉजिटिव भी है, नेगेटिव में भी है, अगर ये 1% आपके अंदर किसी भी वजह से रह गया या आपका अभी भी इंटरेस्ट है इस 1% के अंदर, ये 1% आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर सकता है। आप कुड़कुड़ाओगे, मैंने सारा छोड़ दिया, थोड़ा सा तो है, इसमें क्या होता है, इतना नहीं माना जाता। लेकिन नहीं, जो चीज हमारे नजरों में छोटी है ना, खुदा की नजरों में बड़ी है। पाप छोटा हो बड़ा हो, पाप थोड़ा हो ज्यादा हो, पाप है। पाप को क्या, पाप को पवित्रता ही नहीं बोल सकते। हाँ, यशाया पे अभिषेक उतरना है, सुन रहे हो? यशाया पे अभिषेक उतरना है, बड़ी भविष्यवाणी का, यशाया 6 के अंदर। लेकिन एक गलती है, उसकी जुबान बहुत बोलती है, बहुत बोलता है यशाया, गलत प्रोफेसियां भी करी उसने, बहुत कुछ बोला उसने। परमेश्वर चाहता था इसको वरदान से भर दूं, लेकिन उसकी जुबान के कारण वो रुका हुआ है। फिर पवित्र आत्मा ने बोला मैं इसकी कमियों को दिखा दूं ताकि ये माफी मांगे। जिस दिन पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया, तेरी जुबान के कारण परमेश्वर का कार्य नहीं हो पा रहा है तेरी लाइफ में, एक छोटी सी कमी। और अगर यशाया से पूछे तो यशाया कहेगा सभी तो बोल लेते हैं, मैंने भी बोल लिया तो क्या? तो पवित्र आत्मा कहेगा यशाया तू औरों के जैसा नहीं है, और तुझ में बुलाहट है, और कुछ और है, तू कुछ और है। हालेलुया। और कुछ भी बोल सकते हैं, तुझे अलाउड नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं, कुछ बातें आपको अलाउड नहीं है। अब यशाया क्या कर रहा है, उसको महसूस हो गया। क्या महसूस हुआ? कि मेरी जुबान की वजह से मुझे रोक रहा है शैतान। तो उसने माफी मांगी, प्रभु मेरी जुबान के लिए मैं हाय मैंने अपने मुंह से बहुत सारे पाप किए, बस उधरी प्रभु ने कहा मान लिया, छोड़ दिया, आजाद हो गया। और उधरी उस पेपर भविष्यवाणी खुल गई और वो अभिषेक से भर गया। आज प्रभु आत्मा में बोल रहा है 1% भी तेरे अंदर कुछ भी है ना, आज परमेश्वर कह रहा है मेष के आगे, खुदावन की कलीसिया के आगे, पिता परमेश्वर के आगे 1% भी छोड़ दो। पाप किसी भी प्रकार का कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, आपको मेरा नहीं मालूम, मैं अपने लिए बोलती हूँ, मुझे प्रभु बोल रहा है आप भी छोड़ो पहले। मैं तैयार हूँ परमेश्वर, और मैंने उस रात पूरा छोड़ दिया, 1% नहीं रहने दिया। मैंने कहा परमेश्वर इस जगह से मुझे निकलना है तो निकलना है तो निकलना है। और उसमें सबसे बड़ी बात पता क्या हुई? पवित्र आत्मा ने मेरी मदद भी करी मुझे डिलीवर होने के लिए, क्योंकि खुदावन मेरा हार्ट देख रहा था, ये छूटना चाहती है, ये निकलना चाहती है, इसे आजादी चाहिए, इसको मैं दूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रभु थोड़े दिन बाद, प्रभु नहीं हो रहा मुझसे, ये भी बहाना होता है, प्रभु बड़ी कोशिश कर ली मेरे से नहीं हो रहा। कौन सा ऐसा पाप है जो तेरे मन फिराव के बावजूद भी टिका हुआ है? आपका मन फिराव जैसा होगा ना, वैसे ही परमेश्वर आपको उसी रीति से आजाद करेगा। आपका मन फिराव के ऊपर बात आती है, कौन से दिल से मन फिरा रहे हो? अगर हम कलीसिया में रोल ले रहे हैं लेकिन घर जाके उसी पाप में एंजॉय कर रहे हैं, वो तेरा मन फिराव नहीं है, वो हमने एक्टिंग की है। लेकिन अगर मैंने कलीसिया में और प्रभु की हजूरी में रो दिया और बोला प्रभु अब मैंने ये चीज छोड़ दी है, और बाद में बाहर निकलते ही वो चीज फिर से सामने आ गई, तब आपको उससे नफरत होगी, आप पसंद नहीं करोगे उस चीज से। नहीं, अब छोड़ दिया, उधर जाना नहीं। ये पाप है जो हम और तुम फंसे हुए थे, ये 100% का था।
ये हम कर रहे थे, लेकिन जब मन फिराव आया, मन फिराव का फिर क्या है, इसको छोड़ने के लिए हम तैयार हो गए। सबसे बड़ी चीज क्या है, जब छोड़ा तो हम ऐसे बढ़ने लगे, मन फिराव क्यों ऐसे, ये डायरेक्शन है हमारी। फिर इससे छूट के इसके पास आ गए, इधर आ गए, इसके पास आ गए, इसके पास आ गए। ये था मन फिरा लिया, पाप को छोड़ के मन फिरा लिया, इसे कहते हैं मन फिरा। लेकिन अगर आप ऐसे जाके बीच में ऐसे आ जाओ, फिर से फोन देख रहे हैं, फिर आप ऐसे जाके ऐसे आ जाओ, फिर से फ्रेंडशिप, फिर आप ऐसे जाके फिर से नशा, फिर आप ऐसे जाके फिर से गलत काम, फिर आप ऐसे जाके फिर से रीति रिवाज। ये तो नहीं है। कैसे हो, ठीक हो? क्या हुआ, आजकल बात ही नहीं कर रहे हो? नहीं, वैसे ही प्रभु में हम, ये पहले नहीं थे प्रभु में, नहीं थे, लेकिन अब पता लग गया, पक्का हो गया। नहीं, ऐसा क्या सिखा दिया आपसे, मैंने जादू कर दिया? नहीं नहीं नहीं, वचन समझ आ गया। ये मन फिराव है, ये मन फिराव है। कौन सा मन फिराव है? 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला। आप समझ आ गई? आप समझ आ गई? कितने लोग घर से कहेंगे यहाँ पर हूं मैं। अच्छी बात है, कंडीशन में कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, समझ रहे हैं वो। ये ही पकड़ है शैतान की, तेरा 1% ही पकड़ के बैठा है। मेरा परमेश्वर ने बोला वो 1% भी इनको भारी पड़ेगा और मेरे को काम करने से रोक देगा। आज अपने अंदर से वो 1% भी निकाल दो बाहर। बड़ा बड़ा सरमन देख के आगे लेके जाऊं, नहीं, आप एक शब्द में छूट जाओ। वही सच्ची आराधना है, वही प्रकाशन है बड़ा। लोगों को समझ आ रहा है? अभी आप जांचो कितने लोग आज मैच ले सकते थे, नहीं लिया। वो 1% था ना, शैतान अलग कर दिया ना उसने, जीत गया ना। क्या आप कहीं परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो सकते? उन चीजों से आप अलग होकर खड़े नहीं हो सकते? उन बातों में आप खड़े भी हो सकते? सुनिए, क्या सही मन फिर आपको बड़ी ब्लेसिंग की ओर, बड़ी आशीष की ओर, बड़े परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, ओरिजिनल परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, सृष्टिकर्ता की ओर। और यहीं से तेरा आगे का रास्ता खुलेगा और आगे की मंजिल दिखेगी। लेकिन यहाँ वहाँ अभी तक हम फंसे हैं ना, तो यहाँ चर्च से सुनते हैं, बाहर जाते हैं, रोक लेता हूँ। संडे सुन के जाएंगे, मंडे सही रहोगे, मंगलवार ढीले होगे, बुधवार फंसोगे, वीरवार और फंसोगे, शुक्रवार तक काम हो जाएगा, फिर शनिवार रोएंगे, संडे आ जाएंगे। ये कब तक चलेगा? आपका 1% भी परमेश्वर कहते हैं मैं बाहर लाना चाहता हूँ। कितने लोग छोड़ना चाहते हैं और कितने लोगों को समझ आ रहा है? सबसे पहले बोझ ना लगाना, अपने आप को देखना, सबको साफ होने की जरूरत है। हाँ, मुझे तो है, मुझे आप लोगों का नहीं पता, मेरे को तो साफ होना है। इशू आएगा, ये नहीं देखेगा ये पास्टर है, ये फाइनल जाएगी, शुद्ध हो गई, कलीसिया निकल गई, मैं रह गई, मेरा नुकसान हो गया। सबसे पहले मुझे शुद्ध चाहिए। 1% नहीं, आधा भी रह गया, 0.00 भी रह गया,
उसे भी हटा परमेश्वर, मुझे प्योर कर, मुझे प्योर कर, और वो चीजें निकाल मेरे अंदर से। जब ये भावना आपके अंदर आएगी ना और आपके अंदर ये चीज निकलेगी तब डिलीवरेंस होगी। लेकिन आप अगर बहाना बना दो, नहीं मानते, नहीं हो पाता, नहीं करते, इसका मन, आपका मन भी तैयार नहीं है। आप अपने मन को तो तैयार करो। मेरा परमेश्वर कह रहा है यदि मन तैयार करके बोलोगे ना, प्रभु हटाना है तो हटाना है, हटाना है तो हटाना है, उसे हटाओ। एग्जाम्पल दूं, बहुत शांति से लेके जा रही हूँ, मुझे पता है ये प्रकाशन है, ये जाएगा तो। एक प्रभु का दास था, बैलों को खेती में चल लेके गया। 12 जोड़ी बैल है उसके पास। कितने जोड़ी है? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी बैल है? 12 जोड़ी। जिस समय की बात बता रही ना, उस समय वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ब्लेस्ड है। 12 जोड़ी होनी आसान नहीं था उस समय। उसके पास 12 जोड़ी बैल है। उस समय एलिया नबी आया, एक और प्रभु का बड़ा दास आया, उसने बोला ए मेरे पीछे हो ले, ऐसे बोला मेरे पीछे हो ले, परमेश्वर तुझे बुलाता है। अच्छा, ये बैल फाइनेंशियली ब्लेसिंग है, ये बैल लेके घूम रहा है। वो कह सकता था इतनी मेहनत से कमाया मैंने, फाइनेंशियली ब्लेस हुआ हूँ, इतने बाप दादाओं की मेरी पूंजी है, तू एक वर्ड में बुला रहा है, ये कहाँ छोड़ कर आओ। लेकिन वो व्यक्ति आत्मिक था। बोलो मैं भी आत्मिक हूँ, बोलो मैं आत्मिक हूँ, फिर से बोलो आत्मिक हूँ। कितने लोग शरीर का हाथ खड़ा करो जो शरीर में, जो आत्मा में है, इतना बुरा वो आत्मा में था। उसको पता था ये फाइनेंशियली ब्लेसिंग बाप दादा से भी है, मैंने खुद भी कमाई है, लेकिन ये धरती की चीज है, ये आज नहीं कल चली जाएगी। लेकिन जो ये बुला रहा है और इसके द्वारा जो मुझे मिलेगा वो स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, और वो आत्मा की बातें होंगी, और मैं इस पे ज्यादा बढ़ जाऊंगा। उसका चुनाव था, तो उसने क्या करा? अच्छा, परमेश्वर पीछे होने के लिए बुला रहे हैं, और परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़ दे। उसको मालूम था एलीशा को, उस दास को, ये बैल में मेरा मन लगा हुआ है, ये बिजनेस में मेरा मन लगा हुआ है, सही है ना, इस काम में मेरा मन लगा, यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह से आता हूँ रात को जाता हूँ, और इन बैलों से प्यार भी है। कहीं इनको ऐसे मैंने छोड़ दिया और परमेश्वर के दास के पीछे हो लिया, और कभी परमेश्वर के दास से मेरी अनबन हो गई, तो फिर मेरा दिल करेगा छोड़ इसे, चल वही बैल बुला रहे, वापस खींचेगा कि नहीं? चल वही खेत बुला रहा है, वापस खींचेगा कि नहीं? चल वही काम में चल, अभी भी बड़ा बिजनेस तो कर सकता है, फिर से उठा लेगा, वापस जाएगा नहीं जाएगा? दास को पता था आने वाले समय में शैतान मुझे यहाँ फिर लाएगा और इसी काम में फिर उलझा देगा। तो उसने क्या बोला, जिधर मेरा मन लगा ना उस चीज को मैं छोड़ के पूरा मन फिर आके फिर यहाँ से निकलूं। उसने बैल को क्या करा? बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया, छोड़ दिया, भेड़ चढ़ा दी परमेश्वर को। अब वो है ही नहीं, 12 के 12 बैल गए उसके, गए, अब क्या चलाएगा वो? अब खाली हो गया, अब उसको पता है मैं खाली हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, अब एक ही रास्ता रह गया, अब इधर चलना है। आज परमेश्वर कह रहा है आपको बलिदान देना होगा कौन का? छोड़ दो, मुंह से नहीं, हाथ से नहीं, छोड़ दो। मैंने भी छोड़ दिया। फ्रेंडशिप छोड़ना पड़ेगा। 2 दिन कॉन्टेक्ट तोड़ के तीसरे दिन जोड़ लिया ना, धोखा देते हो खुदा को। दोस्ती की नहीं छोड़नी पड़ेगी, रॉन्ग कॉन्टेक्ट छोड़ने ही पड़ेंगे। छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी मिस कॉल आता है, वो भी बंद करो। पैर चढ़ाओ, उसने पैर चढ़ा दिया, उसने अपना सब परमेश्वर को दे दिया, भेड़ चढ़ा दिया। अब समझ आ रहा है? भेड़ चढ़ाना, गया तो गया, दोस्ती गई तो गई। अब नहीं बोलेंगे, दोस्ती गई तो गई, कोई रिश्ता था वो गया नहीं जा रहा है।
यहाँ से आवाज आ रही है, झूठी आवाज है। कान और आत्मा परख लेता मेरा। दोस्ती गई क्या कोई जिंदा है यहाँ पे? कोई दोस्ती गई, फ्रेंडशिप गई, रिलेशन गया, फोन पे आ जाओ, छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी थी, मेरे को थोड़ी जेलस हो गई थी कमल जोश से और मधुबाबू से। ये बढ़ने लगे, इन्होंने फोन छोड़ा, मैंने कहा मैं भी ट्राई मारती हूँ। 2 दिन से छोड़ा, मैं बहुत बड़ी हूँ। 10 दिन से पहले छोड़ दिया, मैं बढ़ गई। ट्राई करके देखो, बड़ा मुश्किल है लेकिन मेरे लिए तो आसान है। गलत संगति छोड़ दो। नशा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। केवल दारू का नशा नहीं होता, ड्रिंक का नशा नहीं होता, बहुत बातों का नशा होता है, फोन का नशा होता है, बहुत सारी वीडियो देखने का नशा हो जाता है, बहुत सारी वीडियो गेम का नशा हो जाता है। हाँ बच्चे डरे आ रहा है ना। फिर उसके बाद जो कई प्रकार के रीति रिवाज जो आपके लिए नहीं बने, हम फिर भी जुड़ जाते हैं, उन्हें भी छोड़ना है। नहीं फिर हमारे में कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। अच्छा, अगर मेरे से प्रभु बोले, मेरे से आप बोले, मैंने कहा नहीं भाई इन सबको इनवाइट करना है यीशु मसीह, और ऐसे काम भी करना है। यीशु मसीह चाहे आए ना आए लेकिन आप आनी चाहिए मेरे किसी काम में। यीशु मसीह आए ना आए लेकिन आप आनी चाहिए, अच्छा लगेगा? नहीं। अगर मैं ये बोलूँ आप लोग आओ ना हो लेकिन यीशु मसीह आए, अच्छा लगेगा? तो आप क्यों करते हो ऐसा? जाना पड़ता है, हमारे भी नहीं आएंगे, यीशु लाएगा। अगर वो नहीं आए तो उसमें भी कोई ब्लेसिंग होगी। अगर यीशु तो आएगा, खाली उसको कलीसिया में देखते हो, जीवन में प्रकट करके दिखा आएगा। लेकिन जब आप उसको सही रीति से बुलाओगे, यहाँ पर चढ़ाना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। और क्या चीज तुझे फंसा के रखी है? परमेश्वर बोल रहा है मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो। हालेलुया। दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो। 1% कौन सा है? 1% कौन सा है? और उसी को तू कमजोरी बोलते हो। परमेश्वर तेरे 1% में काम करने जा रहा है। यीशु मसीह तेरे 1% के अंदर काम करने जा रहा है, और वो 1% से तुझे आज छुटकारा देने जा रहा है। वो ऐसे ही गाना नहीं गा रहे हम, यीशु नासरी दे छुटकारा, वो दे रहा है। वो शैतान के चुंगल से तुझे आजाद कर रहा है। तेरा 1% भी आज बाहर आएगा, ताकि तू पूरी रीति से शुद्ध हो जाए। परमेश्वर चाहता है तू 100% मन फिराए। एलीशा समझ गया, एलिया के पीछे चलना है, ये बैल को, ये सारी संपत्ति को छोड़कर भेंट चढ़ा कर ही निकलूंगा, तब मुझे ब्लेसिंग आएगी, तब मेरे इसका पीछे जाना सफल होगा। अगर मैं ऐसे रख कर गया, मेरा 50% होगा, और मैं कभी भी मुड़ सकता हूँ। ऐसे लोग कभी भी बैकस्लाइड हो सकते हैं, ऐसे लोग कभी भी बैकस्लाइड हो सकते हैं। आज बोलना परमेश्वर जो 1% मेरे अंदर अटका है और मुझे पीछे खींच लेता है और मैं पीछे चली जाती हूँ, उस चीज से मुझे आजादी दे परमेश्वर। आज मेरा मन फिराव 100% का होने दे, 100% का मेरा मन फिराव होने दे। मैं पूरी तौर से उस चीज से मन फिराऊं, पूरी तौर से उन बातों को, उन चीजों को छोड़ दूं। और जब आप छोड़ेंगे ना, उस कमी को छोड़ेंगे, प्रभु ना आपको आदर करेगा और आपको ना सहायता भी करेगा उस चीज से बाहर निकलने के लिए। आपका हृदय तो तैयार हो, पहले आज फैसला लो, मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, मैंने आजाद होना है तो होना है। मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। वो एलीशा समझ गया, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। ये बैलों की जोड़ी, ये संपत्ति मेरे लिए किसी काम की नहीं, यीशु और उसका दर्शन बड़ा है। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है और उसका दर्शन चाहिए और उसके पीछे चलना है, और वो चाहिए कि वो आपके अंग रहे और उसके अंदर बढ़ना चाहते हो, तो आज बोलना, प्रभु जो बातें मुझसे होती है आज मुझे उसे छोड़ना है। आप मन फिराओ, आज तेरे अंदर से वो 1% भी निकल रहा है।